मुझे इस बात की खुशी है कि जब नए ट्रस्टी के रूप में, चेयरमैन के रूप में प्यारे खान जी का और उनके ट्रस्टी मंडली का जब यहाँ नियुक्ति हुई और जब मुझे मिलने के लिए आए, तब मैंने उनको एक उदाहरण बताया, और उदाहरण था गजानन महाराज संस्थान का शेगांव का। और जब भी इतना अच्छा संस्थान है वो कि देश में अच्छे संस्थान में से एक है, और मैंने उनको कहा कि वहाँ के जो ट्रस्टी थे, अभी उनका देहावसन हो गया, उनका बच्चा काम करता है, पुरुषोत्तम पाटिल, तो मैंने उनको कहा कि मैं जब भी मंदिर में दर्शन के लिए जाता था तो मंदिर में मेरा सत्कार होता था, मैं चाय पीता था, पानी पीता था, पर पुरुषोत्तम पाटिल उस मंदिर में पानी भी नहीं पीते थे, चाय भी नहीं पीते थे। पूरे जीवन भर वो गजानन महाराज के संस्थान में सेवा करते रहे और उन्होंने जन्म भर में वहाँ पानी तक मंदिर में नहीं पिया। इसका उदाहरण मैंने प्यारे खान जी को बताया, और मैंने उनको आग्रह से एक प्रार्थना की कि आप यहाँ काम करने वाले हैं आपके ट्रस्टी और आप, और मैं आपको बताता हूँ भगवान के मंदिर में देर है पर अंधेर नहीं है। और मैं इस पर इसलिए विश्वास रखता हूँ कि मैंने भी जीवन में तय किया कि राजनीति या पैसा कमाने का धंधा नहीं है, और इसलिए करोड़ों के कितने भी काम किए तो भी हिंदुस्तान में कोई आदमी नहीं कह सकता कि मैं इनको जाके पैसे देके कोई काम कर सका। ना कोई कर सकता है, ना कोई आने की हिम्मत कर सकता है। पर मेरा अनुभव बताता हूँ, मैं बहुत कर्जे के बोझे में था, आज भी वैसे, पर जितना बोझा रहता है मेरे परिवार पर उतनी इनकम बढ़ती जाती है, क्योंकि ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति को बाबा हो, हमारा भगवान हो, अल्लाह हो, आशीर्वाद देता है, कोई कमी नहीं पड़ता। ये इतिहास है। दूसरी बात मैंने उनको कही थी कि यहाँ माँ बहनों की रक्षा होनी चाहिए। जो यहाँ के सज्जन लोग हैं, बूढ़े हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए। जो दिव्यांग है, जो भीख मांगने के लिए काम करते थे, बेघर थे, उनके लिए बाबा के आशीर्वाद से हमने व्यवस्थाएं की है। लंगर चलता है हमारे यहाँ। तुकाराम महाराज जो है, जिनके प्रति हम सबको श्रद्धा है, उन्होंने कहा है कि जेका रंजले गांजले त्यासी मणे जो आपुले तोची साधु ओळखावा देव तेथेची जाणावा। जो हमारे शोषित है, पीड़ित है, दलित है, दिव्यांग है, जिनके पास आंखें नहीं है, जिनके पास पैर नहीं है चलने के लिए, जिनको रोटी के लिए भीख मांगनी पड़ती है, ऐसी स्थिति जिनकी है, उन लोगों की सबकी सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है, अल्लाह की सेवा है, भगवान की सेवा है। इसी बात पर हमारा विश्वास है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी 1-1.5 महीने पहले हमने 40,000 लोगों को, दिव्यांगों को, जिनके हमारे जिलाधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, उनके और म्यूनिसिपल कमिश्नर के सहयोग से भारत सरकार की ओर से हमने वयोश्री योजना के अंदर महंगे उपकरणें उनको दी, दांत दिए, चश्मे दिए, व्हील चेयर दी। मैंने अपने एमपी फंड से 50 लाख रुपए देकर मोटराइज साइकिल दी, और हमने उनके सबके लिए इतने बड़े प्रमाण पर कैंप हुए और इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो एक प्रकार से वो कार्यक्रम देखकर हमारे आंखों में आंसू आए, क्योंकि उनकी सेवा करने का हमको मौका मिला, और यही भगवान की सेवा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ आज भी हमारे यहाँ लंगर में गरीब लोग जिनको खाना नहीं मिलता, वो बाबा के आशीर्वाद से खाना मिलता है। मैं और एक बात कहूँगा कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो पैसा आता है, ये बाबा का है, और जो इस पैसे से गड़बड़ करेगा उसका कभी नहीं भला होगा, वो चाहे कोई भी हो। और यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। मैं आज विशेष रूप से हमारे डीसीपी नरूल हसन को याद कर रहा हूँ। और जब यहाँ गांजा, अफू, चरस, गुंडागर्दी चलती थी, तब मैंने एक बार नरूल हसन जी को बुलाकर कहा, देखो गुनहगार होता है, उसको जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती। चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी वाला हो, कोई राजनीतिक नेता को सुनना नहीं, ऐसी धुलाई करो कि ताजबाग में कोई गुनहगारी दिखनी नहीं चाहिए, माँ बहनों की रक्षा होनी चाहिए, और गरीब आदमी के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर चिंता मत करिए, और उन्होंने ईमानदारी से यहाँ बहुत अच्छा काम किया। उनको आज विशेष रूप से मैं याद कर रहा हूँ, मैं धन्यवाद दूंगा। देखो, जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है, और जो बुरा होता है वो बुरा होता है। राजनीति की कोई फिक्र नहीं है हमको। मैं तो पिछले बार भी आपके पास आया था और कहा था, आपको उचित लगे तो वोट देना, नहीं तो नहीं देना, कोई फर्क नहीं पड़ता।
पर वोट देंगे उसका भी काम करेंगे, नहीं देंगे उसका भी काम करेंगे, ये पक्का है। हमारे पेटी में जब मैं चुनाव तो वैसे 3.5 लाख वोटों से जीता, यहाँ पेटी में वोट नहीं पड़े ज्यादा। तो यहाँ गुलाब के हार बहुत बड़े बड़े पड़ रहे थे, फूल आ रहे थे, तो मैंने कहा चुनाव के दिन कहाँ चले गए थे। मैं मजाक में कहा था। वोट किसको देना आपका अधिकार है, मैं नाराज, हम उससे कोई नाराज नहीं है। हमारी सेवा, हमारी ईमानदारी कम पड़ी होगी, हम और सेवा करेंगे, आपका विश्वास जिताएंगे। और इसलिए हम जात पंथ धर्म भाषा की राजनीति हमको करना ही नहीं है। मैं तो मेरे घर पर कोई जात बात की बात करता है तो मैं इसको हकाल देता हूं। मैं इंसानियत की बात करता हूं, मानवता की बात करता हूं, सहृदयता की बात करता हूं, गरीब की बात करता हूं। गरीब भूखमरी जो गरीब आदमी है उसकी सेवा करने के लिए हम राजनीति में आए हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि जब हमने इंस्ट्रूमेंट बांटे, अनेक मुस्लिम समाज के भी लोग आए, बौद्ध समाज के भी आए, सभी जाति के आए, और हमने ये, मैंने तो बिल्कुल तय कर दिया, मैं वैसे बोलने में बहुत साफ हूं कि जो देगा वोट देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। मैंने थोड़ी ठेका लिया जन्म भर आपका सांसद बनने का, और कोई नया आएगा। पर ईमानदारी से जो जब तक हूं तब तक सबके लिए काम करूंगा, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी, जो भी मेरा आएगा, मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, उसका काम करूंगा। और मुझे इस बात की खुशी है, जब देवेंद्र जी को हमने ये बात कही तो 1 मिनट में उन्होंने इसको स्वीकृति दी और ये इतना बड़ा निधि उन्होंने मंजूर कर दिया। मैं नागपुर के सांसद होने के नाते उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे बावनकुळे जी यहां नहीं है, विकास कुमारे और मोहन मते जी है। हम बावनकुळे जी और मैं मिलकर देवेंद्र जी को हमने आग्रह से कहा था, छोटा ताजबाग के लिए भी पैसा मंजूर किया है, वहां झगड़ा चल रहा है कोर्ट में, वो काम हमको करने नहीं दे रहे, कोर्ट से स्टे लाया, नहीं तो वो भी काम कर दे। हम बाबा के प्रति श्रद्धा था, सब काम इतना पवित्र और अच्छा काम हुआ। और वैसे मैं ठेकेदारों की ठुकाई करने में भी चिंता नहीं करता। खराब काम हुआ तो पब्लिक में उसको पूरा उधड़ने का काम करता हूं, मैं कोई संकोच नहीं करता। तो माल नहीं खाया साले तेरे से। और मुझे आज खुशी है, मैं अशफाक जो हमारे आर्किटेक्ट है, आप जोरदार ताली बजाइए, जोरदार, इतना सुंदर डिजाइन किया है उन्होंने, उसका अभिनंदन करिए। मैंने उनको वहां अंबोरा का भी काम दे दिया है, अंबोरा का भी काम वो करने के लिए उनको दिया है। और बहुत अच्छा सुंदर, उनने इतनी पवित्रता, इतना सुंदर डिजाइन किया। यहां के जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो तीनों भाई में से 2 भाई है, उनका लड़का यहां आया था, शर्मा, बेचारे ने इतना अच्छा काम किया। उसमें से जो प्रमुख थे वो आज नहीं है, और मैं उनको याद कर रहा हूं। और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। इतना अच्छा डिजाइनिंग, इतनी अच्छी क्वालिटी, और बाबा का सही में जो पवित्रता के साथ उन्होंने भी काम किया है, उसके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, उसका बहुत बहुत अभिनंदन करिए। गाजीपुर की शान द होटल ग्रैंड पैलेस। शादी हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी या किट्टी पार्टी, या हो कोई मीटिंग, आपके पार्टी में भर दे जाम। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ 3 बैंक्वेट हॉल, लजीज व्यंजन से संपन्न शानदार रेस्टोरेंट, आपके पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुविधा। जरूर पधारिए द होटल ग्रैंड पैलेस, चुंगी हीरो एजेंसी के सामने, लंका, गाजीपुर।